हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एनोरा फिल्म की। जिस फिल्म को मैंने थिएटर में देखा था, लेकिन उस टाइम के रहते थोड़ी आलस चढ़ गई थी, इसलिए फिल्म को रिव्यू टाइम पर नहीं किया था। लेकिन फाइनली अब फिल्म VOD पर भी रिलीज हो चुकी है, जिस पर आपको आपके ऑलमोस्ट 2 घंटे 20 मिनट के आसपास का समय देना भी चाहिए या नहीं। चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर कहानी की बात की जाए तो ऑब्वियसली कहानी टाइटल के अकॉर्डिंग एक स्ट्रिपर यानी कि एनोरा के कैरेक्टर पर फोकस करती है, जिस कैरेक्टर का रोल इस फिल्म में मिकी मेंडेसन ने प्ले किया है, जिनका नाम लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि टैरेंटिनो ने इन्हें वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड फिल्म में लिया था। हाँ, काफी छोटा सा ही रोल था, लेकिन उस फिल्म की टोटल 3 एक्टर्स, जिनमें से एक सिडनी स्वीनी के साथ साथ मार्गरेट क्विली भी है, जिन तीनों के करियर बहुत ही ज्यादा बूस्ट पर चले गए हैं। जिनमें अब बारी मिकी की है, क्योंकि पूरी फिल्म का फोकस टाइटल के अकॉर्डिंग उन्हीं पर है, जिनकी लाइफ आप कह सकते हो कि एक स्ट्रगलिंग फेस में चल रही है। जिसके बाद उनकी मुलाकात इल्डियनस्टन नाम के कैरेक्टर से होती है, जो कि वो कहते हैं ना कि बड़े बाप की बड़ी औलाद जवानी के जोश में बहुत कुछ कर गुजरता है। जिसके बाद होती है एक वेडिंग, जिस वेडिंग से एनोरा का क्या होगा और उसके बाद के केओस में फिल्म का सेकंड हाफ क्या कुछ करता है, उसके लिए आपको पूरे फिल्म के पहले हाफ को देखना होगा, जो कि अभी से वार्न कर दूं कि न्यूडिटी से भरा पड़ा है। यानी इस फिल्म से फैमिली को दूर रखा जाए तो बात बिल्कुल सही रहेगी। इसी के साथ साथ फिल्म हिंदी में अवेलेबल है नहीं, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा सा डिसीजन है, क्योंकि फिल्म की सिचुएशन कुछ पोर्शन में खास करके एक्सेंट को लेकर के आगे बहुत कुछ ही क्रिएट कर देती है, जिन सब में अब डायरेक्टर से लेकर के सारे ही एक्टर्स की पकड़ फिल्म में कितनी ज्यादा अच्छी है और कितनी नहीं। चलिए अब उन सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन अब बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की, तो कर लो। सो फ्रेंड्स, कभी कभी एक ऐसा कंटेंट निकल कर आता है जिस कंटेंट को अगर देखा जाए तो एक्टर्स के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर को ही ये बात समझ आती है कि लोगों के लिए किस तरीके से बना करके प्रेजेंट करना है। क्योंकि अगर कहानी की बात करूं तो ऑब्वियसली कहानी मुझे लगता है कि बस एक पन्ने से ज्यादा की है नहीं, जिसमें सारी ही सिचुएशन और फिर से कहूंगा कि एक्टर और उनकी परफॉर्मेंस ही एकमात्र रीजन हो जाता है, जिसके चलते आप इस पूरी फिल्म के झेलते नहीं बल्कि इतना सरप्राइज होकर के देखते हो, जिसमें लिटरली बस शुरुआत से लेकर के अंत तक की सिचुएशन को डायरेक्टर यार उनके लिए तो हैट्स ऑफ है, काफी अच्छी तरीके से मैनेज कर ये बता दिया कि वो कितने टैलेंटेड डायरेक्टर है। हालांकि उनके करियर की रेड रॉकेट नाम की भी एक फिल्म है जो काफी जबरदस्त थी, लेकिन मुझे फिल्म के डायरेक्टर का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस फिल्म को शेन ब्रेकर डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्हें ये बात पता थी कि कंटेंट किस लेवल का होगा। और फिर क्या उनकी पूरी छाप आपको इस फिल्म में इतनी अच्छी तरीके से नजर आती है कि आप इस पूरी फिल्म को बिना खत्म करे तो उठोगे ही नहीं। क्योंकि फिल्म के पूरे फर्स्ट हाफ में जिस तरीके की सिचुएशन को दिखा करके ये फिल्म बस एक सिंपल सी कहानी दिखाती है, भाई उसके लिए एक्टर्स को भाई सैल्यूट है कि उसने एक स्ट्रिपर के कैरेक्टर को भाई पूरी ही शिद्दत के साथ वो कहते हैं ना कि घोल करके पी लिया। और फिर उसके अलावा बाकी जो दूसरे कैरेक्टर्स थे, खास करके रशियन एक्सेंट में बात करने वाले, उनकी सिचुएशन इंग्लिश बोलती लड़की के बीच कितनी ज्यादा बिगड़ती है, जिससे बाय द वे रशियन समझ आती है, लेकिन वो बोल उस लेवल पर नहीं पाती। यानी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग को भी लेकर के थोड़ी बहुत सिचुएशन का केओस जो क्रिएट होता है, उसे देखने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है। और भाई साहब आज की जनरेशन और उसमें टेरोस नाम का कैरेक्टर इन सबको कैसे झेलता है, भाई वो भी एक अच्छा ही माहौल बनाती है। क्योंकि समहाउ एक ऐसा केओस क्रिएट हुआ है जिनमें मैं बस यही सोचा था कि भाई रशियन माफिया वाली सिचुएशन निकल कर आएगी, लेकिन फिर से कहूंगा कि डायरेक्टर ने उन सारी टिपिकल चीजों से रशियंस को निकाल करके इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है, जिसे देखते वक्त मैं ये सोचा था कि क्या ये फिल्म डार्क टर्न लेते हुए थोड़ी वो कहते हैं ना कि थ्रिल वाले मोड में ना निकल जाए। लेकिन ये पूरी फिल्म फन टू वॉच कॉमेडी, रोमांटिक या फिर कहूँ डार्क कॉमेडी जॉनर की फिल्म है, तो डेफिनेटली बात गलत नहीं होगी। जिसमें अब डायरेक्टर के डायरेक्शन की बात करूँ तो भाई साहब फिल्म के डायरेक्टर ने वो कहते हैं ना कि किस किस एंगल से शॉट लेकर के लोगों को क्या दिखाना है, वो चीजें माइंड में सेट कर रखी थी। क्योंकि एनोरा के कैरेक्टर और उसकी लाइफ के स्ट्रगल को ये फिल्म बस एक विंडो के व्यू को दिखा करके ये बताती है कि वो लाइफ में असल मायने में क्या अचीव करना चाहती है, जिसके लिए वो कुछ भी कर गुजरेगी। इसके अलावा कहते हैं ना कि किसी के फटे में टांग ना अड़ाओ, वरना वही सिचुएशन आपकी लाइफ में भी क्रिएट होगी। तो यहाँ पर एनोरा को भी लेकर के जिससे वो बार बार क्लब में भिड़ती रहती है, क्या होगा, वो भी एक फन टू वॉच वाली ही सिचुएशन है। लेकिन फिल्म के मिड में वो जो मैंने आपको रशियन वाले एक्शन को लेकर के कुछ जो सिचुएशन बताई, वो बहुत ही ज्यादा केओस क्रिएट करती है और हाँ फन टू मोमेंट भी डालती है। तो वहीं एंड में भी ऐसी ही केओस वाली सिचुएशन आपको बार में देखने के लिए मिलती है, जिस हिसाब से ये पूरी फिल्म लाउड एंड क्लियर अपना मैसेज देते हुए ये बताती है कि डायरेक्टर यहाँ पर अपनी छाप छोड़ने आए थे। जिसके बाद फिर क्या ये फिल्म अपने सीधे रियलिज्म पर रहते हुए एक ऐसे नोट पर एंड होती है, जिस वो कहते हैं ना कि छोटे से ट्विस्ट को शुरुआत से ही फिल्म में जिस तरीके से बिल्डअप बना करके दिखाया जा रहा था, मैं समझ गया था कि कहाँ जाएगा। यानी सपनों की दुनिया, बबल फूटेगा तो क्या होगा। ऑब्वियसली जिंदगी आपने भी देखी है, तो मैं कुछ उसी तरीके की बातें अनफॉर्चुनेट स्पॉइलर के चलते डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा
कहूंगा कि आप इस फन टू वॉच फिल्म को देखोगे तो बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, क्योंकि इस फिल्म को देखते वक्त 2 घंटे 15 मिनट पकड़ लो। रन टाइम का जो वक्त था कब शुरू हुआ और कब खत्म मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। जिनसे हटकर अब फिर क्या, बाकी दूसरे कैरेक्टर्स को रहने देते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा स्पॉइलर की टेरिटरी, इसलिए थोड़ी बहुत डिस्कशन। अगर रेटिंग में डिस्कस करूँ तो सबसे पहले आता है एक्शन, जो कि सिचुएशन के हिसाब से काफी रियल रखते हुए क्रिएट किया गया है, तो उस हिसाब से एक्शन 5 में से 1.5 स्टार डिजर्व करते हैं। तो वही कॉमेडी की बात करूँ तो भाई कॉमेडी तो नेक्स्ट लेवल थी, जिसके डायलॉग राइटर ने भी अच्छी लिखावट करके इस फिल्म को कहीं ना कहीं काफी अच्छा फनी बनाते हुए मेरी नजर में कॉमेडी के लिए 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग ली है। जिस तरीके की कॉमेडी यहाँ जानता हूँ कि काफी लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी कहूंगा कि इस फिल्म की कॉमेडी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। जिसके बाद बात की जाए ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए मैं इस फिल्म को डेफिनेटली बिना किसी स्टोरी वाली फिल्म को अच्छे प्रोडक्शन में बनाई गई के हिसाब से 5 में से 4 स्टार की रेटिंग की कैटेगरी में तो रख ही सकता हूँ। और फिर बात की जाए सस्पेंस की, तो सस्पेंस हो सकता है कि नई ऑडियंस के लिए थोड़ा मोमेंट बना करके दे दे, जिस हिसाब से कॉमेडी की रेटिंग 5 में से आधे स्टार की बनेगी। और फिर बात की जाए फिल्म की हॉरर थ्रिल की, तो वो रेटिंग 5 में से आधा स्टार ले लो, बिल्कुल ठीक रहेगी। जिसके बाद बात की जाए मास ऑडियंस की, तो हाँ मास ऑडियंस भी इस फिल्म को एंजॉय करते हुए कहीं ना कहीं इस फिल्म को मुझे लगता है कि A- की कैटेगरी देगी। तो वहीं क्रिटिक्स की भी बात की जाए तो क्रिटिक्स ने इस फिल्म को अच्छा खासा रेट करते हुए मुझे लगता है कि A की कैटेगरी दी है। तो वहीं मेरी बात करें तो मैं भी इस काफी अच्छी सी एंटरटेनिंग फिल्म को A की कैटेगरी में ही रखूंगा। और फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस फिल्म को टाइम मिले तो देखना जरूर। देखने का जुगाड़ आप लगा लेना, बाकी मेरा ओपिनियन मेरा पर्सनल ओपिनियन एनोरा फिल्म से रिलेटेड मैंने आपको दे दिया है, यानी कि वक्त बनता है वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.